हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सुबह 5 से 7:30 वाला रूटीन जो है वो हो चुका है। खाना वाना बन गया है, नाश्ता हो गया है, बच्चा और जो हस्बैंड है वो जा चुके हैं स्कूल और ऑफिस। तो सुबह सुबह घर की हालत कुछ ऐसी करके जाते हैं, शाम को चाहे मैं कितना भी कुछ कर लूँ। आजकल इन लोग के स्कूल 8 बजे के हो चुके हैं सर्दियों में, तो 7:20 या 7:30 पे वैन आती है, ये चले जाते हैं 7 बजे। और जाने से पहले घर की ऐसी हालत करके जाते हैं। चाहे कितना भी शाम को मैं कर लूँ ना, लेकिन सुबह ये लोग ऐसा कर देते हैं। तो सबसे पहले मैं अपने बालों में करूँगी ऑयलिंग, क्योंकि आज मुझे अपने बालों को वॉश करना है। कल बर्थडे है मेरा, इसलिए तो मैंने कहा चल आज ही वॉश कर लेंगे। और यहाँ पे जो दूध से चाय वाय बनी थी ख़त्म हो गया था, उस भगोने में कुछ खुरचन और कुछ मलाई बची थी, उस पे मैंने डाल लिया बेसन। कल मैंने डाल लिया था आटा। चाहे तो आटा डालो, चाहे तो बेसन डालो, उसे अपने फेस पे लगा लो और काम करते करते पता ही नहीं चलेगा कब 10 मिनट या 15 मिनट हो गए। तो आपकी फेस की भी केयर हो जाएगी, स्किन केयर भी हो जाएगी, साथ में आपके काम भी हो जाते हैं। तो मैं आप सबको पता ही होगा कि मैं इसी तरीके से काम करती हूँ। तो मैंने ये लगा लिया। और सर्दियों में मलाई और जो दूध की बची हुई खिरचन है उससे स्किन बहुत अच्छी हो जाती है। मतलब कि रूखी भी नहीं रहती, क्योंकि मेरी ड्राई स्किन है इसलिए। तो सबसे पहले मैंने काम स्टार्ट किया है कपड़े, जो कि आपको पता है मशीन में डालने से ही मैं करती हूँ, क्योंकि समझ नहीं आता यार कहाँ से स्टार्ट करें। इतना फैला के जाते हैं ना ये लोग, और 2-3 चीज़ें देख के जाते हैं कि ये पहनूँ नहीं पहनूँ, और ऐसे करके तो फिर ये चीज़ें भी बेड पे रखी रहती हैं। तो वो रख के आऊँगी, सारा पहले सेट करूँगी, उसके बाद डस्टिंग करूँगी, फिर किचन की थोड़ी सी क्लीनिंग वगैरह करूँगी, बर्तन करूँगी, और फिर उसके बाद झाड़ू और पोछा। और आज मुझे जो कॉर्नर मैंने कर रखा है ना, गद्दा वद्दा लगा के जो कॉर्नर है, उसकी भी सेटिंग चेंज करनी है। वो किसी रीज़न से करनी है, तो वहाँ पे तो मैं जो ये मेरे मुड्ढे हैं ना, तो वो लगा दूँगी, तो एक राजस्थानी लुक हो जाएगा। अभी क्रिसमस भी आने वाली है, तो क्रिसमस का लुक दे देंगे बाद में, जब क्रिसमस करीब आएगी ना तब। तो बस यहाँ पे डस्टिंग कर लेते हैं, पूरे इस रूम की कर लूँगी पहले, फिर मैं उस रूम की कर लूँगी। एक एक चीज़ को साफ़ करना पड़ता है, झाड़ना पोंछना पड़ता है, और ये मैं डेली ही करती हूँ। ऐसा नहीं है कि 2-3 दिन में की, नहीं, डेली ही करनी पड़ती है। धूल मिट्टी आ ही जाती है, क्योंकि छत में है पोर्शन ये, तो फिर धूल मिट्टी आती रहती है। तो ये देखिए, इतने में जो मेरा स्किन पे जो मैंने लगाया था वो कुछ ज़्यादा ही सूख गया। तो बस इसको इस तरीके से उतारेंगे ना, तो हमारी जो स्किन पे जो छोटे छोटे बाल वगैरह होते हैं ना, वो भी डेली अगर हम ये करते हैं तो अनवांटेड हेयर जो होते हैं ना, उनकी प्रॉब्लम भी दूर हो जाती है। मेरे में तो है ही नहीं, बहुत कम है, मतलब जो नॉर्मल होते होंगे उससे भी कम होंगे। तो इस रूम पे आ गई हूँ मैं। लेट नाइट तक हस्बैंड ने काम किया था, तो वही लैपटॉप वगैरह वहीं पे छोड़ देते हैं, चार्ज पे लगा देते हैं, वापस बैग में भी नहीं होता है, क्योंकि लेट नाइट तक करते हैं, तो फिर वो फटाफट सोने आ जाते हैं। बस ताकि इधर से उधर होते रहते हैं, क्योंकि इसी सोफ़े पे बैठ के करते हैं, तो फिर बस ये सोफ़े की तो बैंड बज जाती है। ईलू के अभी एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, तो वो भी अपनी कॉपी और जो किताबें हैं वो इधर से उधर करती रहती है। साथ ही ट्यूशन जाती है, तो ट्यूशन का बैग भी यहाँ से वहाँ कर ही देती है। चाहे मैं कितना ही कर लूँ, बार बार हो जाता है, और सुबह के टाइम वापस निकाल लेती है, क्योंकि इस बैग में ही वो ट्यूशन की चीज़ें ले जाती है, बुक्स वगैरह, तो वही उसे वापस स्कूल वाले में डालनी है, तो इसलिए। तो बस उनके जाने के बाद ये लोग तो चले जाते हैं आसानी से, और ढेर सारा पीछे काम मेरे ऊपर छोड़ जाते हैं। तो बस वही करने में जाता है हर लेडी का वक्त। तो बस इस कमरे की भी सेटिंग कर दूंगी, और उसके बाद ही झाड़ू पोछा करेंगे।
कमरों की सेटिंग और जो डस्टिंग है वो हो चुकी है। तो आ जाते हैं किचन में। किचन में भी सब कुछ फैला रहता है, टिफ़िन और जो लगा के देने होते हैं, जो सब्ज़ी बच गई तो वो कढ़ाई है और ऐसे करके। ज़्यादा आज काम नहीं था सुबह-सुबह, क्योंकि मैंने काले चने बनाए थे और पूड़ियाँ बनाई थी। तो बस उबाल के रख देती हूँ मैं रात ही 11-12 बजे रात को। तो फिर वो मुझे ज़्यादा काम नहीं रहता है सुबह। तो नाश्ते में इलू ने ज़्यादा कुछ लिया नहीं था, दूध चोकोज़ ले लिए थे, इसके पापा को वही पूड़ी और सब्ज़ी मैंने दे दी थी, या फिर ब्राउन ब्रेड वगैरह ले लेते हैं ये लोग। तो ऐसा कुछ ख़ास नहीं रहता है नाश्ते का काम, क्योंकि सुबह-सुबह जल्दी जाते हैं ना, तो उतना जल्दी भाता भी नहीं है इन लोगों को। तो दूध दे देती हूँ, साथ में चाय हो जाती है, ऐसे करके। तो बस इस स्लैब को साफ़ किया है और बाकी बची सब्ज़ी निकाली है, और बस अब गैस को क्लीन कर लेते हैं। गैस को कितना ही क्लीन करो, दिन में 3 से 4 बार 5 बार कर लो, लेकिन किचन में तो गैस का ही सारा काम होता है, तो ये भी ख़राब होता ही रहता है। बस ये सब कुछ समेट के पहले मैंने सोचा था लास्ट में बर्तन करूँगी, लेकिन मैंने कहा यार लास्ट में आलस ना आ जाए, मेरे शाम तक पड़े ना रह जाए, तो फटाफट मैंने ये कर लिया। तो जो काम से आपको थोड़ा टेंशन हो, जो काम आपको पसंद ना हो ना, उसे सबसे पहले निपटा लो। तो मैं लास्ट में जो सोच रही थी ना, तो फिर मैंने ये निपटा ही ली। मैंने कहा निपटा लेते हैं बर्तन भी। अब चलेंगे ऊपर, सबसे पहले झाड़ू की शुरुआत करेंगे, मंदिर से मंदिर की सफाई करेंगे, इलू के रूम की सफाई करेंगे। यहाँ पे मुझे ज़्यादा बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है, क्योंकि यहाँ पे गंदा होता ही नहीं, कोई नहीं आता है यहाँ पे। यहाँ पे कोई काम नहीं होता, कोई बैठता नहीं, कुछ नहीं करता, इस वजह से ये सब कुछ साफ़ रहता है। यहाँ की तो 10-15 दिन भी अगर सफाई ना करो ना तो चलता है, लेकिन हाँ 10-15 दिन तो नहीं, मैं तो करती हूँ डेली। लेकिन कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे गंदा ज़रा भी नहीं होता है। खिड़की खुलती नहीं है तो डस्ट इतनी आती नहीं, तो 10-15 दिन में कोई गंदा होने की गुंजाइश होती है, या फिर कोई बारिश आ जाए तो हाँ थोड़ा पानी आ जाता है, तो उस वजह से हो जाता है। तो बस यहाँ की झाड़ू दे देते हैं। बस वो जो मच्छर वगैरह होते हैं ना थोड़े बहुत, वो ही यहीं पे अपने आप ही मर जाते हैं। तो बस यहाँ पे आ गई थी और नीचे, और बस यहाँ पे सीढ़ियों पे भी झाड़ू लगाते हैं, फिर किचन की झाड़ू लगती है, फिर जहाँ पे ये जो कपड़ों वाली बकेट और होती है वहाँ की लगाऊंगी, फिर मैं वहाँ से लाती हूँ, सबसे आगे वाले रूम से झाड़ू निकाल के लाती हूँ, फिर यहाँ पे आती हूँ बेड वाले पे, और फिर बाहर निकाल देती हूँ झाड़ू को। झाड़ू लग चुकी है, तो चलिए लगा लेते हैं पोछा। ये देखिए बिस्तर वगैरह मैंने यहाँ का हटा ही दिया है। और किसी ने मुझसे पूछा था कि ये पोछा है या वाइपर पे आप लगाते हो। वाइपर पे लगा के करती हूँ। जो हमारी हाउस हेल्पर थी ना, उन्होंने मुझे बताया था कि टॉवल होता है ना, उससे बहुत अच्छा पोछा लगता है, और जाहिर सी बात बहुत अच्छा सच में लगता है। तो फिर मैंने क्या किया, पुराने टॉवल को 2 हिस्सों में कर लिया और पोछा बना लिया। वरना मैं बाहर वाले पोछे रखती थी, लेकिन उनसे उतना साफ़ नहीं होती है फर्श। तो फिर मैंने कहा चलो टॉवल वाला पोछा बनाते हैं। वाइपर पे मैं इसको लगा लेती हूँ और फिर ना पूरे घर पे पोछा लगा लेती हूँ, बहुत अच्छे से साफ़ होता है। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ कपड़े सुखाने। वो वाले नहीं हुए अभी, आज वाले, ये कल वाले हैं। क्योंकि क्या हुआ था, कल टंकी में पानी ख़त्म हो गया था और बीच में ही ये अधूरे रह गए थे, फिर शाम जाके रात जाके हुए थे। तो फिर उस टाइम पे मैंने नहीं सुखाया। मैंने कहा रात को तो क्या सुखाऊँ, तो सुबह सुबह सुखा दूँगी। तो यहाँ पे सुखा दे रही हूँ। और अभी वाले दोपहर तक होंगे। मशीन में टाइम लगता है, 45 मिनट तो लगते ही हैं। 45 मिनट तो कहने के, फिर पानी लेती है वो, उतना टाइम भी तो लगता है ना, तो टाइम लगता है। फुली ऑटोमेटिक जो मशीन होती है उसमें पानी भी ज़्यादा लगता है, तो टाइम भी ज़्यादा लगता है। साथ ही पानी टंकी में ख़त्म हो जाता है, तो मेरे कई बार अटक जाते हैं। और यहाँ पे बस वही कॉर्नर को मैं सोच रही थी, ये जो मुड्डे थे वो यहाँ पे ले आई थी मैं, और ये मुड्डे मुझे बहुत पसंद है। किसी ने मुझसे पूछा था, नेशनल हैंडलूम से लेके आई थी ये, 500 में 2 मिल गए थे मुझे, हाँ विद कवर। और अगर ऐसे आप ऑनलाइन लोगे तो 900 में मिलते हैं, तो ये 500 में दोनों मिल गए थे। हाँ, सीकर हाउस से मैं लेके आई थी। और कवर इनके मिल जाते हैं 250-300 में। नेशनल सुपर मार्केट में 250 के ही मिल गए थे दिवाली पे। तो मैंने इस तरीके से कर दिया। फिर मैंने इनके ब्लू वाले कवर जो है ना वो हटा दिए थे। एक दरी सिंपल सी मैंने बिछा दी है, और उस पर एक टेबल बीच में रख दी, उसमें कठपुतली रख दी है, और
फिर मुझे ब्लू वाले नहीं पसंद आए तो मैंने ये वाले जो मैं लेके आई थी लास्ट दिवाली वो लगा दिए थे। तो इस तरीके से कुछ इस कॉर्नर को मैंने डेकोरेट कर दिया है। तो पूरा घर हो चुका है साफ़, और सुबह के जो मॉर्निंग का क्लीनिंग रूटीन है, जो भी बर्तन साफ़ करना हो, किचन साफ़ करना हो, कपड़े सुखाने हो, सब कुछ हो चुका है। और अब वापस से नहाएंगे और इस व्लॉग को करेंगे यहीं पे एंड, और मिलेंगे दूसरे व्लॉग में। तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।